ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज आप सबके साथ संवाद कार्यक्रम को लेकर। आज जिस विषय को मैंने छुआ है वो किसी दर्शक ने लिखा था मुझे कि कुंडली में अविवाहित रहने का क्या योग होता है, इसके ऊपर आप कभी चर्चा करें। मुझे लगा ये महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा है और इस पर बात करनी चाहिए। और इस तरह की बात करते हैं तो कई बार आप अपनी कुंडली को देख करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई हमारी कुंडली में जो है वो अविवाहित रहने का योग है या विवाह बाधा है या किस प्रकार की का जो है संकेत वो कुंडली दे रही है। पहली बात, एक चीज़ को हमेशा जानिए कि ज्योतिष जो है वो निश्चय ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भविष्य में कुछ हद तक झांक सकते हैं कि किस प्रकार का संकेत जो है वो किस प्रकार का डायरेक्शन हमारी लाइफ जो है दे रही है अपने अलग अलग क्षेत्रों में, करियर के मामले में, व्यक्तिगत जीवन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि 100% वही हो जाए इसकी संभावना भी नहीं होती। कर्म से, प्रयासों से हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अंतिम सत्य जो है भगवान शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को समझना होगा। हाँ, बहुत अधिक संकेत वो दे रहा है, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति अगर इस प्रकार की है तो ऐसी चीज़ें बहुत अधिक हों, इसके संकेत हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और इसकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन बिल्कुल यही होगा ही, इसमें थोड़ा संशय रहता है, क्योंकि मानव निर्मित, मानव रचित जितनी चीज़ें हैं वो ईश्वर को चुनौती नहीं दे सकती, आपके कर्म को चुनौती नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं हमारा कर्म, हमारा प्रयास और उससे संबंधित जैसे हम लोग कई बार उपाय, उपचार भी होते हैं जो बहुत हद तक कई बार काम करते हैं। तो इस जो मैं वीडियो देने जा रहा हूँ इसको, और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि जब मैं राशिफल बात करूँगा उसको अंतिम सत्य ना माना करें। यही दिक्कत शुरू होती है जब श्रोता जो है किसी के भी बात को अंतिम सत्य मान लेते हैं और फिर जब उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो दुनिया में कोई भी चीज़ जीवन मृत्यु के अलावा अंतिम सत्य है नहीं। तो हर चीज़ में कुछ संभावनाएं हैं, कुछ प्रयास, कुछ उपचार, कुछ उपाय छुपे होते हैं। तो इन बातों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए इस बात को सुनिएगा कि कुंडली में, जो कुंडली अगर हम बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो उसमें अविवाहित रहने के योग कैसे बनते हैं और कब कब संभावना होती है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में अविवाहित रह जाए। अच्छा, आजकल ये समस्या, अच्छा अब देखिए धीरे धीरे एक और दिक्कत हो रही है कि विवाह, कई बार हम विवाह और संबंध का मेरा स्पष्ट मतलब यहाँ शारीरिक संबंध से है, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अब एक दो बार ऐसी कुंडलियाँ आती हैं, क्वेरी आती है कि गुरुजी हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे लेकिन वो टूट गया है, अच्छा मेरा विवाह कब होगा? भाई, आप रिलेशनशिप में थे तो आपका विवाह हो गया है। विवाह का मतलब केवल कोर्ट में जाके सिग्नेचर करना या अग्नि के साथ फेरे लेना या अंगूठी पहनाना या माला पहनाना नहीं होता। वो एक सामाजिक मान्यता देने के लिए एक कर्मकांड है, एक पद्धति है जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो ज्योतिष किसी धर्म की बात नहीं करता, ज्योतिष किसी परिधि की बात नहीं करता। ज्योतिष किसी व्यक्ति की हम बात करते हैं तो हम उसका केवल डेट, टाइम और प्लेस लेते हैं। हम उसका जाति नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते, हम उसका लिंग नहीं पूछते। तो ज्योतिष में लिंग भेद, धर्म भेद, जाति भेद, ये सब चीज़ें नहीं हैं, स्थान भेद नहीं है। हाँ, स्थान के हिसाब से कुंडली बदलेगी, लेकिन वो ये नहीं है कि जो है वो पंडितों के लिए अलग बनेगी, क्षत्रियों के लिए अलग बनेगी, अंग्रेज़ों के लिए अलग बनेगी, मुस्लिमों के लिए अलग बनेगी। नहीं, वो कुंडली बनेगी उसी हिसाब से। तो कुंडली जो है वो परे है। तो अब और हर धर्म में, हर सिस्टम में विवाह की पद्धति अलग है। तो केवल 7 फेरे ही अंतिम सत्य है तो नहीं है। जब हम ग्लोबल बात करते हैं तो एक कोई अंग्रेज भी विवाह कर रहा है तो उसका भी विवाह ही है, उसके यहाँ पद्धति अलग है। वो अंगूठी पहना के कोई कर लेता है, कोई जयमाल डाल के कर लेता है, कोई फेरे लेके कर लेता है, कोई कुछ नहीं करता, कोर्ट में जाके कर लेता है। कुछ लोग केवल हवन में एक साथ बैठ जाएंगे, हवन करके कर लेंगे। तो विवाह की अलग अलग पद्धतियां हैं। अब लेकिन ये जो पद्धति है ये एक कानूनी जामा देने की बात होती है और सामाजिक मान्यता देने की बात होती है। आप बिना सामाजिक मान्यता के
बिना समाज के नज़रों में आए, बिना कानून के नज़रों में आए, बिना कानूनी मान्यता लिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपका विवाह तो हो गया है ना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। अब आप कुंवारे थोड़ी हैं, आपने उसको एक आपने उत्सव नहीं मनाया उसका, आपने उसको कानूनी जामा नहीं पहनाई। तो उससे कभी भी इस बात को इससे ना जोड़ा करें कि हम रिलेशनशिप में 10 साल से हैं और हमारा विवाह नहीं हुआ है, ये तो मतलब मजाक ही हो गया एक तरह से। तो वो चीज़ ना करें। हाँ, अब अच्छा, कुछ चीज़ों में ऐसी कुंडलियाँ होती हैं कि उसमें अविवाहित रहने के योग भी होते हैं, या कई बार ज़बरदस्त विवाह में बाधा होता है, मतलब वो आसानी से होगा ही नहीं। कई बार रिश्ते बनेंगे टूटेंगे, कई बार संबंध बनेंगे टूटेंगे, कई बार फिजिकल रिलेशन में भी बहुत लोग रहते हैं और एक नहीं एक से कई अधिक बार फिजिकल रिलेशन में पड़ेंगे अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन विवाह नहीं हो पाएगा। जैसे एक आध कुछ कुंडलियाँ हैं, जैसे अभी मेरे पास वो मैं उदाहरण के रूप में खाली ले रहा हूँ। अब इस कुंडली में देखा जाए तो जो है वो अब लग्न में शुक्र केतु बैठा हुआ है, संबंध तो बनेगा ही बनेगा ना, एक से अधिक संबंध बनेगा। लग्न में शुक्र मंगल बैठा हुआ है, शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों के संबंध बनते हैं, लेकिन विवाह हो जाए जरूरी नहीं है। अविवाहित रहने का योग तब बनेगा बहुत मजबूती से जब सप्तम भाव बुरी तरह से प्रभावित हो। सप्तम भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, अब पुनः यहाँ पे ज्योतिष में कोई एक सूत्र नहीं काम करता, हर जगह किंतु परंतु है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अब देखिए, शुभ ग्रह से मतलब अब कायदे से तो बुध शुभ ग्रह है, लेकिन क्या मेष वालों के लिए भी बुध शुभ ग्रह है? नहीं। मेष, जब मैं कहने जा रहा था कि अगर सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह ना बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से तो बुध शुभ ग्रह है, लेकिन अगर मेष वालों की कुंडली में सप्तम में बुध बैठ जाए तो विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, या विवाह होकर के टूट जाएगा, या विवाह में कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी। तो और अब उसके साथ जो सप्तमेश शुक्र है वो मान लीजिए चला जाए द्वादश में, या वो चला जाए छठे भाव में आपके, यानी वो बैठ जाए कन्या का नीच राशि में, तो क्या विवाह जल्दी होगा? नहीं होगा, या हुआ भी तो टूट जाएगा या बहुत विलंब। अब बुध के साथ शनिदेव बैठ जाए, या वहीं पर जो है वो और वहीं पर शनिदेव बैठ जाए, या यहाँ पर बृहस्पति भी बैठ जाए, माने बुध बृहस्पति और शनि की युति हो जाए, तो भी विवाह में दिक्कत आएगी। अक्सर विवाह में सबसे अधिक समस्या उत्पन्न होती है जब बुध शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए, शनि राहु का कॉम्बिनेशन या शनि केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए सप्तम भाव में, तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सप्तमेश अपने भाव से, यानी अपने स्थान से सप्तमेश जो है वो 6, 8 या 12 का संबंध बना रहा हो, यानी लग्न से मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, सप्तमेश आपका हुआ शुक्र, तो शुक्र द्वादश भाव में उच्च का होगा बैठा हो, संबंध एक से अधिक बनेंगे लेकिन रिश्ते स्थिर नहीं रहेंगे। सप्तमेश शुक्र हुआ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको किसी कुंडली में लगा लीजिएगा, आपके छठे भाव में बैठ जाए नीच राशि में, विवाह में जबरदस्त बाधा आएगी, धनहानि की भी संभावना बन जाएगी, विवाह के उपरांत रुकावटें आएंगी। सप्तमेश शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठ जाए वृषभ राशि में, यानी सप्तमेश अपने से 6, 8 और 12 का संबंध बना रहा हो, तो विवाह में दिक्कत आती है, बाधाएं आती हैं। और उसके बाद अगर सप्तम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, नीच का सूर्य बैठ जाए तुला राशि का, तो विवाह में दिक्कत आएगी या रुकावट आएगी। और जब एक से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है और उस पर बिल्कुल किसी भी उस कुंडली के लिए, उस लग्न राशि के लिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या उपस्थिति सप्तम भाव में नहीं होती है, तो ऐसी कुंडलियों में अविवाहित रहने का योग उत्पन्न हो जाता है। एक चीज और देखिए, मंगल और शनि 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो विवाह में बहुत विलंब होगा ही होगा। अब मंगल की दृष्टि में देखने में ऐसा आता है कि अक्सर विवाह 28, 29, 30 के बाद ही होता है। कई बार मांगलिक कुंडली हो, जैसे मंगल अगर लग्न में मेष के बैठा हो और जा रही है सप्तम में तुला पर दृष्टि, तो ये कुंडली उतनी प्रबल मांगलिक नहीं हुई, बल्कि ये आकर्षण उत्पन्न करेगी, और कई बार ऐसे जातकों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। तो या तो अर्ली एज में शादी हो जाए, जो आजकल संभव नहीं है, लोग करना नहीं चाहते, या रिलेशन डेवलप करेगा, विवाह नहीं होगा, या फिर 28-30 के बाद विवाह होगा।
तो अक्सर मांगलिक कुंडली हो या शनि का प्रभाव हो तो विवाह जो है वो बहुत देर से होगा। 28-30 साल तो विवाह भूल जाइए। दूसरी बात, अब कई बार इसको लोगों ने मैंने देखा कि ऐसे जोड़ लिया है कि 28 साल के बाद क्या मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। नहीं, यह भ्रम है। अगर आपकी कुंडली दूषित है तो उसमें बाधाओं का योग है तो विवाह देर से भी होगा, लेकिन उसकी जो समस्या है उसकी वो खत्म नहीं होती। अगर कुंडली में प्रबल मांगलिक दोष है, कहीं मंगल आपकी कुंडली के लिए अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, यानी जैसे मान लीजिए कि कहीं पर वो 6 या 12 भाव का स्वामी हो रहा है, दूषित स्थान का स्वामी हो रहा है, नीच राशि में बैठा है मंगल, तो 28-30 के बाद शादी तो होगी, लेकिन शादी से संबंधित समस्याएं तब भी बनी रहेंगी। लेट विवाह में भी आपकी जो समस्या है वो पीछा नहीं छोड़ेगी। तो कुंडली में अगर एक से अधिक सप्तम भाव पर पाप का प्रभाव हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, सप्तमेश अस्त हो, बिल्कुल नीच राशि में बैठा हो, दृष्टि सप्तम भाव पर उसकी ना जा रही हो, क्रूर ग्रहों का अधिक प्रभाव पड़ रहा हो सप्तम भाव पर, तो विवाह में जबरदस्त बाधा। और कई बार जैसे मैंने कहा कि शनि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन, वो भी हर एक के लिए नहीं, लेकिन बहुत सी लग्नों के लिए यह युति जो है वो अविवाहित रहने का योग बना देगी। अगर सप्तमेश कहीं उस 3 ग्रह ये पाप बैठ गए और उसके बाद सप्तमेश भी कहीं अस्त और नीच में चला गया, तब तो लगभग निश्चित अविवाहित रहने का योग समझिए। उसी तरह से शनि केतु, शनि राहु के साथ अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है सप्तम भाव में, तो अविवाहित, विलंब विवाह या गलत लोगों से भी संबंध बनने के, अगर राहु का जैसे शुक्र राहु का प्रभाव हो गया तो रिश्ते खूब बनते हैं, लेकिन अधिकांश धोखा खाएंगे आप। शुक्र राहु चंद्रमा बैठ गए सप्तम में, या दृष्टि लग्न में बैठे हैं, दृष्टि जारी, केतु नीचे हैं, तो भी आपके संबंध खूब बनेंगे, लेकिन अक्सर उसमें धोखे का योग बनेगा। आपको गलत लोग टकरा जाएंगे सप्तम भाव में। अगर आपके दूषित ग्रह बैठे हैं, तो लग्न पर बैठे हैं तो आप ही गलत काम करेंगे, लेकिन अगर सप्तम में बैठे हैं तो आपके जो साथी मिलेंगे वो गलत मिल जाएंगे, वो अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, तो अक्सर धोखे का योग बनेगा। तो यहाँ पर सप्तम भाव का विश्लेषण विवाह के मामले में सप्तमेश की स्थिति, उस पर दृष्टि, कौन से लग्न, कौन से ग्रह। अब कुछ के लिए शुक्र बिल्कुल योगकारी नहीं है। वैसे तो शुक्र, ज्योतिष का सिद्धांत जो है वो ये कहेगा कि भाई शुक्र, बुध और बृहस्पति ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, नो डाउट, बट किसके लिए शुभ है? बृहस्पति तो मार्केस हो जाते हैं शुक्र की राशियों के लिए, तो शुभ कहाँ से हुए? और अगर वो तुला राशि में, तुला वालों के लिए बैठ जाए जो है वो मेष के सप्तम भाव में, तो क्या वो वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेंगे? नहीं रखेंगे, बहुत कठिनाई आएगी। तो ये चीज़ भी हमेशा देखना होता है कि जो शुभ ग्रह है वो मेरे लग्न राशि के अनुसार शुभ है कि नहीं है, और उसकी क्या स्थिति है। सप्तम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि सूर्य से भी विवाह में बहुत विलंब आएगा, सूर्य की दृष्टि होगी तो। सप्तमेश अपने से 6, 8, 12 में बैठेगा तो बहुत दिक्कत आएगी। सप्तम भाव में एक से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा, तब भी विवाह में दिक्कत आएगी, बाधा आएगी। शनि या मंगल का प्रभाव है, तब भी विलंब विवाह और उसमें दिक्कत आएगी। शनि या मंगल के साथ राहु या केतु का प्रभाव हो जाए, या उसके साथ सूर्य और चंद्रमा भी बैठ जाए, तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शनि, बुध, शुक्र और कहीं छठे भाव के स्वामी, अष्टम या द्वादश के स्वामी के साथ संपर्क बन रहा है सप्तम में, तो भी अविवाहित रहने का योग बन जाएगा। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन बनते हैं जहाँ पर आपके विवाह में ज़बरदस्त बाधा आएगी या अविवाहित रहने का योग बनेगा। ऐसे में अगर विवाह हो चुका है और बहुत दिक्कत आ रही है, हालांकि विवाह के मामले में दोनों की कुंडलियां बहुत महत्व रखती हैं, तो दोनों की कुंडली में दिक्कत है तब तो चलता नहीं, टूट ही जाएगा। या वो अगर चल भी रहे हैं तो केवल सामाजिक रूप से चल रहे हैं, आप आंतरिक रूप से नहीं चल रहा होगा। नहीं किए हैं तो बहुत सावधानी बरतें। अपनी कुंडली खराब है तो उससे संबंधित उसके उपचार कराएं पहले, और फिर ऐसा जीवन साथी ढूंढें जिसकी कुंडली में सप्तम भाव बेहतर स्थिति में हो, तब जा कर के विवाह चलेगा या उसके अच्छे रहने की संभावना रहेगी। तो आज इस मुद्दे पे मैंने चर्चा करने का प्रयास किया कि भाई अविवाहित रहने के कौन कौन से योग जो है वो होते हैं। लगभग अधिकांश ग्रह आपको आपके विवाह में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, बशर्ते लग्न से उनका संबंध देखना पड़ेगा किस प्रकार का है, और
सप्तम भाव में, जैसा मैंने पहले भी पुनः बता रहा हूँ कि सप्तम भाव में 6, 8, 12 का स्वामी का बैठना, 6 आप मैंने सप्तम में 12 दूसरे और छठे भाव के स्वामी का बैठना, सप्तमेश का 6, 8 अपने स्थान से 6, 8, 12 में जाना, त्रिक भाव में जाना, अस्तगत होना, पाप ग्रह के साथ संबंध बनाना, खराब नक्षत्रों में जाना, ये सब विवाह में बाधा और समस्या उत्पन्न करने के कारण हो जाते हैं। तो अपनी कुंडली को अच्छे से देखें, समझें, जानें और उसके बाद अगर अविवाहित हैं तो उससे संबंधित निर्णय लें, या विवाह हो चुका है और दिक्कत आ रही है तो उससे संबंधित उपचार करें और परामर्श लें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक जानकारियाँ मिली होंगी। कोई और प्रश्न होगा तो मुझे लिख भेजिएगा। आजकल संवाद कार्यक्रम कर रहा हूँ, किसी कार्यक्रम में उसको लेने का प्रयास करूँगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।